शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि जतो यतः समेहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशांतिर्भवतु। बोलिए संत भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। हम लोगों के मध्य में पूज्य कार्ष्णी पीठाधीश्वर श्री गुरु शरणानंद जी महाराज का आगमन हुआ है। आप सब लोग शांति बनाएंगे और सभी भक्तों से निवेदन है अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएं। पूज्य भागवत जी की बड़ी कृपा और पूज्य गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा कि हम लोगों को एक ही मंच पर कथा के साथ साथ हमको संत महापुरुषों के दर्शन का भी सौभाग्य मिल रहा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप और हम सब बहुत ही बड़भागी हैं, बहुत ही पुण्यात्मा हैं। भागवत कथा के माध्यम से पूज्य गुरुदेव महाराज के आशीर्वाद से जो संत महापुरुषों का दर्शन हम लोगों के लिए बड़ा दुर्लभ है। सचमुच ये वृंदावन धाम की महिमा है। ओम जाफल निर्जा फला पुष्पायाश पुष्पणी बृहस्पति प्रसूतास्तानो मुंचत्व गुंहषः। त्वां गंधर्वागनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पति त्वामोघदे सोमो राजा विद्वान् क्ष्मादमुच्यत। वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री रमण रेती सरकार की जय, श्री राधा रमण लाल की जय। हमें अचानक अभी सूचना मिली कि पूज्य महाराज श्री अभी तत्क्षण पधार रहे हैं और सूचना तो अब वो भी कब, जब महाराज इस मंदिर के पास तक पहुंच गए तब सूचना मिली। तो हमने कहा ये तो देखो, मैंने जैसा कि कथा के माध्यम से आप सुने होंगे कि हम प्रयास करके किसी संत का दर्शन करने जाएं तब तो पुण्य का वेग होता है जो आपको संत के चरणों तक पहुंचाता है। आपके अपने प्रयास से संत का दर्शन हुआ है और जब संत सहज भाव से स्वतः चल करके पधारें तो ये प्रभु की कृपा का परिणाम होता है। बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। हम लोगों को बिल्कुल परिकल्पना नहीं थी कि इस अवसर पर
अचानक महाराज श्री का पदार्पण होगा और पूज्य महाराज श्री को चूँकि शीघ्र ही यहाँ से प्रस्थान करना है अन्यत्र, इसलिए हम एक भी क्षण का विलंब किए बिना चाहेंगे कि पूज्य महाराज श्री का पूर्णतः आशीर्वाद हमको भरपूर प्राप्त हो जाए। उसके बाद जब तक महाराज जी चाहेंगे तब तक स्वेच्छा से हम लोगों को आशीर्वाद देंगे, अपने दर्शनों से अनुग्रहित करेंगे। तो इस समय हम पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में निवेदन करेंगे कि अपने वचनों से हम सबको अनुग्रहित करें। उसके बाद हरिद्वार की गंगा तट से ब्रह्मरात जी जो पधारे हैं उन बाल शुक का वाणी का हम लोग रसास्वादन करेंगे। पूज्य महाराज श्री। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी पे। ठाकुर सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला हो चाहे बुरा हो चुके रमण बिहारी के। भला करो चाहे बुरा करो, हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। नारायण 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 नारायण। पहले मैं अपनी सफाई दे लूं। अभी रमण रेती का महोत्सव चल रहा है। यह ज्ञान स्नान कल होगा। आज रात्रि भर हम लोगों ने कीर्तन सहित परिक्रमा की और आज होली होती, जो रमण रेती की होली तो जगत प्रसिद्ध हो गई है। तो उस होली के स्नान के अनंतर मैंने होली का आनंद लिया। उसके बाद स्नान करके प्रसाद ले करके और तुरंत हम गाड़ी में बैठ गए, जो कि एक आश्चर्य ही है। कहावत मार के टर रहो, खाए के पड़ रहो, तो हमारा वो पक्का सिद्धांत हम जरूर लेते हैं। कोई ना कोई बहाना बना के, जब काशी में थे तो भी बीरबल की भी हमारी जैसी आदत थी, वो भी उसी। तो प्रसिद्ध अब भोजन करके चाहे कितना जरूरी काम हो थोड़ी देर लेटेगा जरूर बीरबल, और तब आएगा। तो अकबर को तो आनंद लेने के आता, उसने कहा देखो आज इसको लेटने नहीं देना। एक आदमी भेज दिया सीनियर रैंक का, खान रैंक, खान उनकी एक पोस्ट होती थी।
कि जाओ बीरबल को भोजन कर रहा हो तो भोजन करने के बाद तत्काल पकड़ के ले आओ। तो बीरबल ने कहा मैं पश्चात आके थोड़ी देर विश्राम कर। माप दौलत ने तुरंत बुलाया है, थोड़ी देर नहीं तो ठीक है उसको। तो अकबर के सामने पेश किया, सलाम हुआ। हंसते हुए बीरबल से पूछा अकबर ने, आज लेटे नहीं? कहन गुस्ताखी माफ हो, थोड़ा ही लेट पाया। अरे कैसे लेट गए? पूछा उसे, तुमने लेटने क्यों दिया? हुजूर मैं तो तुरंत लेके आ गया हूं। कैसे बीरबल तुम लेटे? तो हुजूर अपना नियम तो पूरा करना था। जब मैं चूड़ीदार पैजामा पहनता तो ऐसे ऐसे करके खींचते खींचते और 5-7 करवटें हमने बदल ली, तो हमारा काम हो गया। आज हमको ये भी मौका नहीं। तो एक स्थिति का ध्यान रहेगा। तो प्रथम दिन का बड़ा महत्व होता है। किसी देवस्थान का प्रथम दिन हो, देव मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का, किसी यति के संस्कार का, तो इनके प्रथम दिन के दर्शन का बड़ा महत्व होता है। और इसलिए ये हुआ कि चलो न सही करवट बदलना, दर्शन कर जाते हैं। और इसलिए हम चल कर के आ गए। हमने सोचा सुनेंगे तो कहेंगे क्या करना, चलो जब पहुंच जाएंगे तभी सूचना देंगे। महात्मा और मुसीबत कह के ही ठोनाते हैं। फिर हम पारासर जी के सेवक हैं, उस सेवकों के लिए कौन सा दरवाजा बंद होता है? संतों के लिए, बड़ों के लिए होती है भाई कोई मर्यादा। आपने तो ब्रज के झाड़ूदार हैं, ग्वारिया गंवार गैया चराए वाले, तो हमारे लिए ग्वारिया गंवार के लिए कौन सो नियम? बाहर ठाड़े आ जाएंगे थोड़ी देर और क्या हो जाते जाते। बड़ी प्रसन्नता हुई हमको यहाँ आकर के। श्रीमद् भागवत का दिव्य आयोजन है। और प्रायः हमको ध्यान होता है कि प्रथम दिन का अनुष्ठान वृंदावन की एक परिपाटी जैसी है कि संध्या समय ही करते हैं, लेकिन प्रातःकाल हुआ हमको उसकी प्रसन्नता है। ये सत्कार प्रातःकाल हो तो अच्छा है। उसी भ्रांति से हम इस समय आ गए, नहीं तो फिर पीछे हमको लगा कोई एक ऐसा लिखा, कोई जब प्रसाद मिले तो थोड़ा किणका जरूर मुंह में डाल लो। अगर संध्या का समय कुछ अवसर मिले तो जरूर 1 सेकंड के अंदर कर लो। इसी प्रकार कोई सत्कर्म करने का अवसर मिले तो उसको तुरंत कर डालो, और कोई असत कर्म करना पड़ रहा हो तो उसको जितना हो उसको देर कर दो, क्या पता अवसर चूक न जाए। तो सत्कर्म करने का अवसर चूक गए तो हानि हो गई, और असत कर्म करने में अवसर चूक गए तो हमारा कल्याण हो गया। तो हमने सोचा कि चलो सत्कर्म करना है। ऐसे दिव्य वृंदावन की निधि, तो उनका आदेश हुआ है तो चलना ही चाहिए। हमका ये लोग बल्कि थोड़ा मुँह टेढ़ा मेढ़ा कर रहे थे, हमने कहा बैठ गए आके गाड़ी में, तो अब क्या करेंगे, चले आए। तो हम अब माने शरीर से थके लेकिन मन से तो बड़े खुश हुए देख करके। बड़े दिव्य चैतन्य में चैतन्य का आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा है। आप लोग श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने के लिए आए हैं, और श्रीमद् भागवत के कथा के लिए ये कहा गया है। अरे पहले तो कहते हैं कि सुनने की इच्छा मात्र से शुश्रूषवी तत्क्षणात् कल्याण हो जाता है, लेकिन यस्य श्रवण मात्रेण, इसके श्रवण मात्र से जीव सब प्रकार के संकटों से मुक्त हो जाता है। ये प्रमाण है हमारे कन्हैया के पूज्य पिताजी श्री वसुदेव जी का। नारद जी से जब उन्होंने भागवत धर्म की जिज्ञासा की तो भगवान श्रोतुमिच्छामि धर्मान भागवतांस्तवा या श्रुत्वा श्रद्धया मर्त्या मुच्यते सर्वतो भयात्।
अब व्याख्या तो ये लोग सब यहाँ सब एक से एक बढ़ करके पंडित ही बैठे हैं। अब इनके बीच में अब वो सब घोड़े वाले जा रहे थे और उसके बीच में एक दूसरे छोटे वाला भी साथ में था। तो किसी ने पूछा कि अरे आप लोग कहाँ जा रहे हो? तो घोड़े पे बैठे वाले तो नहीं बोले, जो छोटे वाले समझे ना, उस पे बैठा था। वो कहता हम 8 के 8 सवार वृंदावन जा रहे हैं। तो अपनी गिनती भी उन घुड़सवारों के साथ वो गधे के सवार ने गिर ली। तो ये सब भागवत के पंडित बैठे घुड़सवार और हम गधे के सवार, ग्वारिया गवार गैया चरावे वाले, हम क्या कहे। लेकिन तो भगवान ने जब अपने पिताजी के कल्याण के लिए नारद जी को भेजा कि जाओ हमारे पिताजी का कल्याण हो जाए, ऐसा कुछ मार्ग पुष्ट करो। तो ये सब इसकी व्याख्या तो ये लोग करेंगे ही कि भगवान के करने पे क्यों नहीं हुआ, भगवान ने क्यों नहीं किया, और अपने चेले के चेले को भेजा, वो सब अलग प्रश्न है और जिनका भी तत्काल उत्तर देना हमारे लिए अभीष्ट भी नहीं है। और आप लोगों को तो सौदा आगे बिकने वाला है ही है, मिलेगा ही। लेकिन भागवत सुनने की, भागवत धर्मों के सुनने की जिज्ञासा तुम में है तो तुमको उनकी महिमा मालूम है कि नहीं मालूम है। इसलिए नारद जी हमको भागवत धर्म श्रवण कराएं, क्योंकि हमको उनका महत्व मालूम है। इसलिए उन्होंने महत्व दर्शन के लिए कहा कि भागवत धर्मों के श्रवण करने मात्र से कहीं कोई अनुष्ठान इत्यादि की चर्चा नहीं आई। यहां पर यस्या श्रवण मात्रेण मर्त्य, मर्त्या माने केवल मनुष्य नहीं, धुंधकाली इत्यादि भी। अरे हमारा तो अपना अनुभव है, उसको वर्णन नहीं कर रहे। पशुओं का भी कल्याण हुआ। एक सर्प था, और यहाँ नहीं याद अभी नहीं है, हमारे संग बाबा साहब बताएंगे आपको। कल्याण हुआ हमारे सामने, हमारे बाबा साहब ने उसकी गति की, पूरे समय तक बैठा रहा। और इसके बाद तो इसलिए मर्त्या, कोई भी जीवधारी है, सर्व प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। अब इस सर्व प्रकार के भय, न जाने धन का भय, प्रतिष्ठा का भय, मृत्यु का भय, पद का भय, न जाने कितने प्रकार के भय, सब प्रकार के जो जैसा अधिकारी है उसके अनुसार भय की परिभाषा बदल जाएगी। जैसे ज्ञान तो एक, ज्ञान मात्र एक है, लेकिन आंख से हुआ तो चाक्षुष ज्ञान हो गया, त्वचा से हुआ तो स्पर्शज ज्ञान हो गया, रसना से हुआ तो रसमय ज्ञान हो गया। ज्ञान तो एक ही है। तो भय हेतु क्या हुए अलग, लेकिन स्वरूप से अलग होने के नाम को भय कहते हैं। तो सर्वतो भया, हर प्रकार के भय से सबसे बड़ा तो मृत्यु का भय है, जो हम लोग इनके ग्रांड सन पाराशर जी के पुत्र व्यास जी और व्यास जी के पुत्र श्री शुक जी, तो ये तो ग्रैंड फादर है उनके, उस पर तो सुखदेव जी ने इतना मृत्यु का भय दूर किया। राजन तुम तो मरिष्यति पशु बुद्धि मीमाम चाहिए। तो सब प्रकार के भय से मुक्ति का एकमात्र साधन, सरलतम साधन कोई है तो श्रीमद् भागवत का श्रवण है। परीक्षित इसमें प्रमाण है। न जाने कितने प्रकार के अनुष्ठान बताए जा रहे थे। 7 दिन में कैसे कल्याण होगा, एक एक अनुष्ठान के हमारे इतने बड़े कर्मकांडी आचार्य जी विराजमान हैं, बताएंगे। पहले तो उसके अधिकारिता की प्राप्ति के लिए पहले 3 दिन व्रत करो, फिर ये खाओ, पंचगव्य खाओ, मुंडन कराओ, चौर करो, न जाने कितने प्रकार के प्रायश्चित इत्यादि करो, उतने में ढेर हो जाएगा, 7 दिन बीत जाएंगे।
उन्होंने कहा तुम चिंता क्यों कर रहे हो माय डियर, खटवांग को इतनी देर में, तुम्हारे पास तो 7 दिन है, 7 दिन में तो न जाने क्या से क्या हो जाएगा। तो मोक्ष के लिए या मृत्यु से बचाने के लिए तुमको 7 दिन की आवश्यकता नहीं, ये 7 दिन तुम्हारा कालक्षेप अत्यंत मंगलमय हो, इसके लिए हम तुम्हें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं। ये इनके ग्रैंडसन ने, पौत्र ने कहा। तो यस्य श्रवण मात्र, तो भागवत के श्रवण मात्र से सब प्रकार के भय से मरते माने जीव मुक्त हो जाता है। बस एक गड़बड़ उसमें हो गई है, नहीं तो काम तो बड़ा बढ़िया था। उसमें एक विशेषण लगा दिया, या श्रुत्वा श्रद्धया मर्त्य। बस ऐसा मर्त्य जो सशक्त होके सुनेगा। अगर सशक्त नहीं सुनता है तो भी चलो समय का कालक्षेप तो अच्छा होएगा ही, लेकिन सब प्रकार से भय की विमुक्ति चाहिए। तो श्रद्धा पूर्वक श्रीमद् भागवत का श्रवण किया जाए। वक्ता के प्रति श्रद्धा आवश्यक है, कथा के प्रति श्रद्धा आवश्यक है। इससे हमारा कल्याण अवश्य होगा, ये विश्वास आवश्यक है। अपनी इंद्रियों का संयम करके और इसी श्रद्धापूर्वक यह श्रीमद् भागवत का श्रवण किया जाए तो इसमें कोई संदेह नहीं। श्री वसुदेव जी कहते हैं, या श्रुत्वा श्रद्धया मर्त्या मुच्यते सर्वतो भयात्। तो आप सब लोग भी, यदि आपकी ऐसी अभिप्सा हो, ऐसा दिव्य देश, ऐसा पवित्र मास, ऐसा पवित्र पक्ष, अब इससे सब चीज़ें इकट्ठी मिल गई हैं। ईश्वर की कृपा हो गई, गुरु कृपा हो गई, देश काल कृपा हो गई, आत्म कृपा आवश्यक है। इतनी सब कृपाओं का कोई मूल्य नहीं रह पाएगा यदि आप आत्म कृपा नहीं करते हैं। आप लोग अपने ऊपर आत्म कृपा करके और परमानंद की प्राप्ति करें, इस कामना सहित पूज्य संतों के, विप्रों के चरणों में प्रणाम करते हुए और आपकी जीवन की मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देने की अनुमति चाहते हैं। श्री रमण बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्ण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूज्य स्वामी जी महाराज